लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं है, हम बस पढ़ने के लिए यूज करते हैं। नहीं वाला चश्मा सर हो गया। हाँ हुआ अच्छा इतना गर्मी लग रहा है। अच्छा बहुत ठंडा रहेगा सर, ऐसा स्वेटर लेंगे नहीं हम सुनेंगे नहीं रहेगा ठंडा नहीं ना नहीं। नहीं लो हम भी लेंगे तो जरा 1200 बजे चाचा बच गया तुम्हारा क्या चीज क्या इससे खर्चा करवा देगा विवाह से 500 अरे बीमार से करवाना क्या था मेरे दिमाग खराब शॉर्ट में कुछ बातें हैं, इसको खत्म कर लेते हैं यूनिट 1 का, ठीक है। यूनिट 1 का कॉम्प्लेक्स को खत्म। सुनो आज थोड़ा कॉपरेट करना। हाँ यूनिट 1 जो टॉपिक बचा हुआ है उसको निपटा देते हैं 10 मिनट में, और उसके बाद यूनिट 3 का जो है वो फाइनली निपटा देंगे एक थ्योरम को छोड़ करके। थ्योरम कल या जब भी नेक्स्ट क्लास में उस दिन करवा देंगे। देखो इधर कॉम्प्लेक्स के अंदर हाँ ये चल रहा है यूनिट 1 के टॉपिक। आज दिन भर क्लास है सर यार तुम लोग झेल नहीं पाओगे। हम जल लेंगे सर, हमको दिक्कत नहीं है। आज पहला क्या है? चाचा किसी टाइम नहीं दिया है काहे टाइम देंगे सामने है ये तो भूत पकड़ा है, काले से पागल नहीं होके रखी है। अच्छा आपको कल के बारे में कैसे पता? अरे मेरे पास सब आया। सुनो चाचा हमारे हैं देखो सबसे पहले ये भी जान लो एनुलस या डबल हम एनुलस किसी और नया टॉपिक पढ़ा रहे सर। नहीं, यूनिट 1 का। एनुलस देखो इधर। अरे नहीं आप सिंगल खुश देखो एनुलस क्या होती है वो थोड़ा समझ लो, ठीक है। कुछ सकता है डिफिनेशन में, उससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। सुनो मान लो ये सर्कल क्या है, सर्कल सर्कल सुन लो इतना, ये सर्कल ऐसा और कीजिए सब देख रहे ये सर्कल हाँ ठीक है फाइनल हाँ सर ये चल रहे 2 मिनट की भी बहुत ना तोड़ दीजिए। अबे पंखा बोल रहा है। चलो इधर सुनो ये सर्कल, हाँ। सर्कल का सेंटर जी सी नोट, सुनाओ कोई भी पॉइंट हो सकता है। हाँ रेडियस है R1 आपके पास, क्या है Radius R1। R1। अब एक सर्कल इसी सेंटर को मान करके एक सर्कल और बना और बना दिया मान लो इसका रेडियस हो गया R2, R2 ठीक है, सेंटर वही। ऐसा तो ये जो एरिया जो तुम्हारे पास आ रहा है या ये जो रीजन आ रहा है उसको हम बोलते हैं एनुलस। क्या बोलते हैं एनुलस। एनुलस। ये हमारे पास है, इसको ध्यान में रख करके चलना। ऐसा क्लियर है इतनी बात? Clear है सर। यानी कुल मिला करके Z माइनस Z नॉट, अगर ये पॉइंट को मान रहे हो Z नॉट, ठीक है, तो ये लेस देन हो जाएगा R1 से और ये ग्रेटर R2 से। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सर इतनी ही बात है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इससे ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं। यूनिट 1 का है समझ गए या नहीं समझे? सर अगर मान लेते हैं आप बाउंड्री पॉइंट को छोड़ते हो, सपोज दैट अगर आप इसके बाउंड्री को छोड़ते हो, मान लेते हैं इसके बाउंड्री को क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, अंदर के भी बाउंड्री को और बाहर के भी बाउंड्री को, तो यहाँ पर साइन क्या होंगी पता है, ये वाला साइन यहाँ से हटेगा। अरे बाउंड्री हटा दी ना रे, इक्वल टू वाला साइन हट गया। समझ गए या नहीं समझे? ऐसा इसमें जेड तो दिया हुआ नहीं। जेड तो आर्बिट्री पॉइंट होगा, यहाँ का कोई भी पॉइंट हो सकता है जेड इसमें से किसी। ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू में था ना ये वाला केस। हम बाउंड्री को हटा दिए तो लेस देन और इक्वल्स टू का साइन को भी हटा दिए, सिंपल समझ के चलना। और बाउंड्री को भी हटा दिया। देखो वहाँ डॉटेड लाइन कर दी,
ठीक है, बना दिए। दोनों बना दो, दोनों बना दो, ठीक है। लेकिन हम मेनुलस के अंदर बाउंड्री पॉइंट को नहीं लेते हैं, ध्यान रखना, बट तुम लोग बना सकते हो, कोई दिक्कत बाउंड्री बना दिया। नहीं, ठीक है। हो गया क्या? ऐसा बेटे क्या नहीं होगा, फिर बना दिया पूरा। फिर बाउंड्री बना दिया। बोर्ड नहीं ना, बेटा आवाज नहीं कर। तो दोनों सर्कल में मालूम है। सर दोनों सर्कल में डॉटेड है ना, हाँ, दो पेन हो गया। अब आ जाओ नेबरहुड के ऊपर। और इसमें भी यही वाला इक्वेशन लिखना था, नहीं ना? अगर हम बाउंड्री को ले रहे हैं तो यहाँ इक्वल्स टू का साइन लगेगा, बाउंड्री को नहीं ले रहे हैं तो ये हट गया। कल से तो समझा रहा है किधर। उसमें इक्वल टू लग जाएगा ना। हो गया। देखो अभी नेबरहुड को देखिए, सुनो इधर, मान लो जेड नोट कोई पॉइंट है, जेड नोट क्या है? पॉइंट है। कोई पॉइंट है, और मान लो एस कोई सेट है, एस क्या है? सेट है। तो इस जेड नोट पॉइंट के लिए एस को नेबरहुड कहेंगे, इसको नेबरहुड बोल रहे हैं। ठीक है। ऐसा सेट को नेबरहुड। सुनो, जेड नोट पॉइंट है, तो जेड नोट पॉइंट है और एस क्या है? एक सेट है। एस को हम जेड नोट पॉइंट का नेबरहुड कहेंगे, लेकिन कब? जरा सुनो, जब हम जेड नोट को सेंटर मान करके, जेड नोट को सेंटर मान करके जब हम एक ओपन डिस्क बनाएंगे, ओपन डिस्क बनाएंगे, तो क्या होगा कि इस ओपन डिस्क ही पूरा का पूरा इसमें चला जाएगा। ऐसा समझ गए या नहीं समझ समझ गए सर। तो पहले तो जेड नोट इस पॉइंट में था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं था, तो जेड नोट का हम एस को नेबरहुड कह रहे हैं, एस को नेबरहुड कह रहे हैं कब? जब जेड नोट को सेंटर मान करके हम कोई भी अगर ओपन डिस्क बनाते हैं तो ये पूरा ओपन डिस्क किस में चला जाए? एस में, तो हम एस को जेड नोट पॉइंट का नेबरहुड कहते हैं। ऐसा समझ गए क्या? ऐसा क्या नहीं पूछा? सेट पूरा एस है, वो सर्कल के अंदर। सेट एस का नाम ही सेट है। सुनो एस का नाम ही सेट। सुनो 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 एक बात को, जेड नोट कोई पॉइंट है, हाँ ठीक है, हाँ एस कोई है, मान लो हम एस को ऐसा रीजन कोई बना लिए, लो एस है, ये सेट है, समझने की कोशिश करना। जेड नोट तो पॉइंट होगा नहीं यहाँ अंदर में, कोई इसमें इशू है नहीं। सुनो बात, एस को जेड नोट पॉइंट का नेबरहुड कहेंगे। अब नेबरहुड कहेंगे कब? जब कुछ स्पेशल काम कर रहा हूँ, तो जब हम जेड नोट को सेंटर मान करके हम एक ओपन डिस्क बनाए, ओपन डिस्क बनाए तो जेड नोट के अलावे अब इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट आ गए होंगे। समझ गए या नहीं समझे? अब ये क्या हुआ कि यहाँ पर जितने पॉइंट है इस सेंटर का, मतलब इस ओपन डिस्क का जितना पॉइंट है वो सारे के सारे किस में चले गए? एस में चला गया। तो जब सारे पॉइंट चले गए तो हम ये टोटली तो कह सकते हैं ये पूरा ओपन डिस्क ही इसके अंदर चला गया। समझ गए? तो हम इस एस का नया नाम दे रहे हैं क्या? नेबरहुड। बस इतना सिंपल सा। समझ गए या नहीं समझे? यानी जेड नोट को सेंटर मान करके अगर हम कोई भी एक ओपन डिस्क बनाते हैं, पूरा का पूरा किसमें चला जाना चाहिए? एस में, हम उसको नेबरहुड कहते हैं। ठीक है। जैसे मान लो हम इसको रियल लाइफ से कनेक्ट कर देते हैं, मान लेते हैं हम मान लेते हैं कि मेरे बगल में कोई पड़ोसी रहता है, तो हम उसको नेबरहुड कब कहते हैं? मेरा नेबरहुड कब कहते हैं? जब मेरे घर के आसपास का जो भी माहौल है, रीजन है, या मेरे साथ जो लोग रहते हैं वो सारे के सारे उसके घर से रिश्ता नाता रखते हैं। समझ रहे हो? इसका मतलब ये हुआ कि हम उसको पड़ोसी कह रहे हैं। क्लियर है? नहीं क्लियर है? क्लियर है। क्लियर। लिखिए नेबरहुड के बारे में थोड़ा सा लिखिए, फिर ये रफली ये फिगर को आप बना लीजिएगा। ऐसा लिखिए
लिखिए अ सेट S is said to be a neighborhood of point Z naught is said to be neighborhood of point Z naught neighborhood of point Z naught लिखे है सर if एक there exists एग्जिस्ट an open disk centered CE होता है CENTERD centered at Z naught लिखे is entirely ऐसे लिखेगा ENTIRELY entirely मतलब उसके अंदर पूरा पूरे अंदर contained in S entirely contained in S हो गया। अब आगे एक बात और सुनो, मान लो देखो अब जेड नोट पॉइंट तो इसके अंदर है सर तो अब जेड नोट पॉइंट का भी कोई स्पेशल नाम देंगे। हाँ सुनो जेड नोट पॉइंट का एस तो क्या हो गया नेबरहुड, तो जेड नोट पॉइंट है अंदर तो अब हम क्या कह लेंगे जेड नोट पॉइंट जो है वो एस नेबरहुड का इंटीरियर पॉइंट भी है। उल्टा नाम से भी ऐसे समझ सकते हो, जैसे जेड नोट का एस को नेबरहुड कहेंगे तो नेबरहुड का इसको इंटीरियर पॉइंट कहेंगे। ऐसा समझ गए या नहीं समझे? जैसे मान लो मेरा कोई नेबरहुड है, जब हम कह रहे मान लेते सीमा मेरे घर का पड़ोसी है मान लेते हैं, तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि सीमा के घर में हम हैं, मान लेते हैं उसके घर के आसपास है, तो उसी तरीके का दोनों तरफा से हम लोग नाम दे सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हम इससे रिलेट कर रहे हैं, हम किसी को बता रहे हैं उसके बारे में तो कहेंगे पड़ोसी है, वो बता रही होगी तो मेरे कुछ नाम देख के बता रही है, तो उसी तरीके से जेड नोट को हम इंटीरियर पॉइंट कहेंगे एस के लिए। समझ गए? जेड नोट का नेबरहुड इसको कहेंगे तो इसका हम जेड नोट का इंटीरियर पॉइंट कहेंगे। क्लियर है दोनों बात? कंफ्यूज हो? ठीक है, लिखिए नोट करके लिखिए, वेयर कर लीजिए या फिर एंड कर लीजिए एंड जेड नोट इज इंटीरियर ऑफ एस, इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस कर लीजिएगा, इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस कर लीजिए। अब आ जाओ डिलीटेड नेबरहुड के अंदर, यह एक टर्म आएगा डिलीटेड नेबरहुड। क्या आएगा? डिलीटेड नेबरहुड। अब जरा सुनना, डिलीटेड नेबरहुड क्या होगा थोड़ा समझो। मान लो जेड नोट है, जेड नोट को एस का हम नेबरहुड कह रहे हैं, समझ गए? लेकिन क्या हुआ कि जब हम इस जेड नोट को मान करके एक ओपन डिस्क बनाए, उसका सारा का सारा इसमें चला गया, नेबरहुड तो था। अब क्या हुआ कि जेड नोट एक ऐसा पॉइंट मिला जो खुद तो नहीं गया, बाकी सारे को भेज दिया। समझ गए या नहीं समझ? यानी वो खुद को छोड़ करके बाकी अपने सबको भेज दिया, तो हम ऐसे नेबरहुड को डिलीटेड नेबरहुड कहते हैं। समझ गए या नहीं समझे? अरे बोलो तो। मतलब वो जिसको मान करके हम पड़ोसी बना रहे थे, मैं नहीं आदमी नहीं गया उसका घर, बात यही समझ लो। तो डिलीटेड नेबरहुड लिख लीजिएगा लाइन, डिलीटेड नेबरहुड। पूरा डिफिनेशन को छापिए, ऊपर वाला डिफिनेशन खाली नेबरहुड के जगह डिलीटेड नेबरहुड लिख लीजिए। ऐसा ठीक है, There exists पूरा छापिए ना, पूरा छापिए। खाली जहां पर डिलीटेड नेबरहुड है वहां डिलीटेड नेबरहुड खाली लिखिए, उसके बाद एक लाइन और ऐड करवा देंगे, बात खत्म। लिखिए कहां तक लिखोगे पता है?
सर कंटेंट इन कंटेन इन एस तक लिखोगे, हाँ। ठीक है, कंटेन इन एस तक लिखोगे, उसके बाद एक लाइन ऐड करवा देंगे। ओके, लिख लिए। एक लाइन उसमें ऐड करो, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट ऐसे, एक्सेप्ट जेड नोट, इतना ऐड कर लो, एक्सेप्ट जेड नोट। क्या लिखना था? एक्सेप्ट जेड नोट। अच्छा सर, इंटायर कंटेंट बोल दिया, कैसे लिखता है ऐसे तो? कंटेंट ना, कंटेंट, इंटायर कंटेंट डी बोलते हैं, टी कंटेंट, पूरा स्पेलिंग लिखिए। हाँ, नहीं, इसको इधर इधर बोलना है। CONTAINED। ये वाला, ये वाला। अच्छा वैसे देख के आदमी डरने लगता है, लिख पीछे। तू लेटर इतना बड़ा वाला अच्छा हमारे ना ऐसे देख सकता है इधर भी लोग है कंप्यूटर का वो फॉन्ट साइज 72 में रहता है बड़ा वाला 100 हो जाएगा। आगे लिखे ओपन सेट, ओके सर, ओपन सेट एमपीटी में था सर तो लिखे भी है, यहाँ भी अच्छी बात है। ओपन सेट करो सेट लिखे, सेट एस लिखे, लिखे, लिखे अ सेट, सेट या लिखे उसको सेट को काट दीजिए, लिखे हाँ इफ ये एवरी पॉइंट ऑफ, इफ एवरी पॉइंट ऑफ, every point of a set S, every point of a set S is an interior point, is an interior point of S, is an interior point of S, ठीक है, लिखिए बीच बोले हैं क्या, बीच में नहीं पॉइंट ऑफ S लिखे, then S is an open set, then S is an open set, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब आ जाओ कनेक्टेड सेट के ऊपर, लिखो, लिखवा लेते हैं फिर समझा देते हैं कनेक्टेड सेट के बारे में। कनेक्टेड से ठीक है, लिखिए if any pair of points, if every या फिर any या every जो लिखना है लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं। if any pair of points Z1 and Z2
in a S हैं? in a S हाँ, लिखे हाँ, can be connected by a polygonal line that consists of a finite number of Consist of of a finite number of line segments joined end to end end to end. that lies entirely in the set लिख दो in the set Yes. Set yes. S. Then the set S is said to be connected. Then the set Set S is said to be connected. will be connected. And the set S is said to be connected. set Said. Connected. ठीक है अब देखो ये क्या है कैसे डस्टर कहाँ गया कपड़ा जी कागज वहीं सर आप रखा अपना बैग नहीं देता। देखो समझाते हैं इसी के साथ यूनिट 1 के टॉपिक हो जाएंगे खत्म चैप्टर 1 मतलब चैप्टर 1 कंप्लीट। एक यूनिट से कंप्लीट इसी से क्वेश्चन डाल दिया कर नंबर ऑब्जेक्टिव एक बार सिलेबस खोल के दो तो हम देखो इधर मेरे पास नहीं। सुनो हाँ सर, देखो इधर कनेक्टेड का दो देखो कनेक्टेड का क्या है वो थोड़ा समझ लो मान लो ये तुम्हारे पास कोई फिगर है या ऐसे भी फिगर हो सकते हैं ऐसे भी फिगर हो गए ठीक है। फिगर तो तुम्हारा कुछ भी हो सकता है रीजन है कि मान लो ऐसा भी हो सकता है ऐसे भी हो सकता है ऐसा मतलब कुछ भी अभी हम अभी कनेक्टेड का नहीं बता रहे हैं थोड़ा समझ लेना बूमरैंग बना बोला नहीं देखा है हाँ ये सुंदर है फेयर लवली का क्लास मतलब फिर ठीक है अब ध्यान से सुनना ए सुनो मान लो तुम यहाँ इस रीजन या इस रीजन में कहीं 2 पॉइंट लेते ऐसा कहीं 2 पॉइंट उठा लिए मान लो एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ हाँ अब इस पॉइंट को तुम चाहो तो लाइन बना करके कितना भी लाइन में तोड़ करके मिला दो मान लो तुम यहाँ सीधे ऐसे मिला दिए तुम कहते हो कि नहीं सर हम ऐसा मिलाना चाहते हैं ऐसे ये नहीं कि टेढ़ा ऐसे नहीं मिला लेना ऐसे नहीं मतलब लाइन के थ्रू मिलाना है स्ट्रेट लाइन के थ्रू समझ रहे भले तोड़ करके कितना भी मिला लो तो होना क्या चाहिए कि जब तुम इन दोनों पॉइंट को यहाँ तो ऑलरेडी ये पॉइंट था ही इसके अंदर जब तुम इसको लाइन को तोड़ के मिलाए तो वो पूरा का पूरा भी इसके अंदर होना चाहिए तो हम उसको कनेक्टेड कहते हैं ठीक है समझ गए समझ गए या नहीं समझ गए। सिंपल सी बात इसको जैसे यहाँ सीधा भी करेंगे तो ये सुनो मान लो एक पॉइंट यहाँ ले लिए एक पॉइंट यहाँ देखो एक पॉइंट हम यहाँ ले लिए ठीक है अब इसको देखो मान लो तुम यहाँ गए फिर यहाँ गए 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 सीढ़ी बना इसको पूरा सीधा करेंगे उसी का अंदर रहना चाहिए वैली ठीक है हाँ तो ये कनेक्टेड हो गया भले हम चाहे कितने भी लाइन को तोड़ करके लाइन सेगमेंट को मिला दिए
वो हमारा उसके अंदर रहा। लेकिन जब हम यहाँ आ जाएंगे, अब तुम यहाँ का पॉइंट को मिलाना चाहोगे तो मान लो तुम इधर गए, यहाँ पर कैसे करोगे? नहीं मिल वो सकता। तो आगे जाएगा ही नहीं, इंटायरली कवर ही नहीं करेगा। पार कर देंगे। नहीं कर सकते, बाहर हो जाएगा। ऐसे रीजन होना चाहिए ना, वहाँ तो रीजन उसी में घुमा घुमा रख देंगे। समझ गए या नहीं समझे? तो वो हमारा कनेक्टेड नहीं होगा, बल्कि ये सारी चीजें हमारे पास कनेक्टेड। ऐसा समझ गए? तो कोई भी रीजन में अगर हमारे पास दो पॉइंट है और दो पॉइंट को जब हम लोग फाइनाइटली लाइन सेगमेंट के साथ मिलाते हैं तो पूरा लाइन सेगमेंट उसी के अंदर होनी चाहिए। समझ गए इतनी बात? हाँ सर। इसी के साथ यूनिट 1 में एक बार चेक कर लेते हैं क्या क्या बचा हुआ। कॉम्प्लेक्स नंबर, रिप्रेजेंटेशन, अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स प्लेन, ओपन सेट, डोमेन है तो सर आपके पास। डोमेन और रीजन बचा हुआ है, वो कवर कर लेते हैं। ध्यान नहीं दिया। लिखो, डोमेन लिखो। क्या लिखे सर? डोमेन It put some important topic. DOMAIN डोमेन। वैसे डोमेन में तो होता है क्या? लिखिए दो बार भी। जो समझ रहे वही ठीक है। लिखिए द ओपन कनेक्टेड सेट, द ओपन कनेक्टेड सेट, द ओपन कनेक्टेड सेट सेट इज कॉल्ड डोमेन, इज कॉल्ड डोमेन। ठीक है, इस फिगर को बना लीजिएगा आप। ऐसा अच्छा ठीक है ना सर? नहीं करेंगे बिल्कुल डोमेन। मेरा का दिक्कत ना। समझा दे रहे हैं क्या होता है, समझ लो। ऐसा अंदर भी सर ओपन है। हाँ ओपन कनेक्टेड लिखे हैं। सुनो बात को, एक बात सुनो। हम क्या लिखे हैं कि अगर हम डोमेन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? डोमेन की। तो पहला बात तो वो तो ओपन होनी चाहिए, हाँ और दूसरी बात वो कनेक्टेड होनी चाहिए। ऐसा ये दो चीज अगर कोई होता है तब हम उसको डोमेन बोलेंगे। हाँ। समझ गए या नहीं समझे? हाँ, सर, समझ अब दोनों का हम डिफिनेशन अलग अलग पहले ही दे चुके हैं, तो एक बार फिर रिपीट करते रहे। कनेक्टेड मीन्स क्या कि कहीं पर भी अगर हम दो पॉइंट को लेते हैं तो उसको हम फाइनाइटली लाइन सेगमेंट के थ्रू यहाँ से आ करके ऐसे मिला सकते हैं, ऐसा तो वो कनेक्टेड हो जाएगा। और ओपन का क्या बात बताए थे? बाउंड्री बाउंड्री छोड़ के अंदर सारे बाउंड्री ओपन रहेगा, दो बाउंड्री के बीच वाला सेट ऑफ किसी सेट एस में अगर कोई उसके हर एक इंटीरियर पॉइंट अगर उसके अंदर हो तो हम उसको ओपन कहते हैं। हाँ इंटरनल पॉइंट। समझ गए? इसका मतलब भी समझ लो। कहने का मतलब क्या है कि मान लेते यहाँ कोई पॉइंट लिए तो उसको लेकर के एक ओपन डिस्क बना लिए, तो ओपन डिस्क भी पूरा का पूरा उसके अंदर होना चाहिए। समझ गए? तो उसको ओपन कहते हैं। मतलब मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कि ये सेट है आपके पास एस, ठीक है, इसको ओपन तब कहेंगे जब इसके अंदर कोई एक पॉइंट उठा लो, कहीं भी तुम कहो यहाँ यहाँ मास्टर, यहाँ मास्टर, यहाँ भी, तो यहाँ पर मान लो कोई पॉइंट उठाए तो एक छोटा सा रेडियस मान करके एक छोटा सा यूनिट सर्कल ड्रॉ कर लो। बट इसके अंदर ही। तो ये पूरा यूनिट सर्कल अगर इसके अंदर ही रहा तो हम इसको ओपन कहेंगे, इस एस को ओपन कहेंगे। समझ गए या नहीं समझे? ठीक है, अरे बोलो ये बात को समझ के चलिए। तो वो पूरा सेट का इंटीरियर पॉइंट नहीं ना होगा, वो तो इंटीरियर पॉइंट खाली क्या तुम कहना चाह रहे हो? कहने एस का तो एक इंटीरियर पॉइंट है, हाँ तुम कहोगे ये पॉइंट है सर, ये भी इंटीरियर है, इंटीरियर तो ही इसको है, लेकर के एक ओपन सेट बना सकते हैं। हैं अंदर में ना। ठीक है, तो यानी एस के अंदर जो भी पॉइंट अंदर है
उसको एक पॉइंट मान करके एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करोगे तो उसके अंदर ही आनी चाहिए। समझ गए या नहीं Yes, समझ? sir. जैसे एक दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं, कब वो नहीं होगा। देखो मान ले तुम ये कर लिए, लो ये तो पहले कनेक्टेड ही नहीं है, हाँ, तो नहीं कहीं है। तो बात ही नहीं करते हैं। फिलहाल एक और एग्जांपल आपको दे देते हैं, कैसे दे दें, रुको एक सेकंड। रुको एक एग्जांपल दे रहे हैं। हाँ आपको दे नीचे रहती है नहीं देगा वहाँ से पकड़ाते देखो डालते इधर तभी पता कर सकते ऐसे वाइब्रेट करते हैं। हाँ तो क्या वायर में डाल देते हैं, तब सही है हाँ वायर में पानी में कॉल कॉल करता ना वाइब्रेट करता है, करो। अगर कनेक्टेड है तो करो कनेक्टेड पानी वो वायर करता है। कॉल कर मेरे ऑफ कर दे तो कनेक्ट है ऑफ कर देगा तो ये कनेक्ट है हाँ पानी में कवर स्प्लैश हाँ वो रहता है सब में देते हैं सुनो इसी को ले लेते हैं, सुनो इसी फिगर को ले रहे हैं, इसी फिगर को लो, ठीक है। सुनो इसी फिगर के लिए हम ओपन बनाना चाह रहे हैं, मान लेते हैं इसको। हाँ तो हमारा क्या होगा, मान लेते हैं तुम यहाँ का एक पॉइंट उठाए यहाँ ऐसा और तो रैंडम पॉइंट। अब जब तुम ये पॉइंट उठाए एक यूनिट सर्कल बनाना चाह रहे हैं तो ये बाउंड्री को क्रॉस करेगा ऐसे, ऐसे ओपन है तो तो इसको हम ओपन, इस पूरे सेट को ओपन नहीं कहेंगे। मतलब डोमेन भी नहीं होगा। मतलब ये डोमेन हमारा नहीं होगा। बाहर हो गया इसीलिए ना बाउंड्री को अंदर नहीं हाँ था, सर, बाहर देखा बाहर। ठीक है। एक दूसरा फिगर लेते हैं, देखो लो एक फिगर ये ले लो, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? सजेशन दे रहा कल जो मैं बना था शॉर्टली फॉर्म में ये ध्यान में रखो कि भाई देखो ये पूरी तरीके से क्लोज है ना, तो ओपन कभी भी नहीं होगा। और ओपन नहीं होगा तो डोमेन कभी भी नहीं होगा। क्या ये ओपन है, खुला है? हाँ खुला खुला है। हाँ है। खुला तो खुला है मतलब ओपन, ऐसा और ओपन है तो फिर वो डोमेन है। खत्म बात क्योंकि कनेक्टेड तो यहाँ कोई भी 2 पॉइंट लोगे तो उसके अंदर कनेक्ट तो हो ही जाएगा। समझ गए इतनी बात। आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारे पास है रीजन, तो 2 ही रीजन होते हैं, एक तो क्लोज रीजन और एक खींच के हाथ से सिर्फ इसको तोड़ना। अच्छा रीजन तो आपको पहले ही पढ़ा ही चुके हैं, लिखना है तो पहले बार रीजन नहीं। नहीं लिखवा लिखिए ऐसे हाथ से तोड़ो, इसने मत पत REGION नहीं होगा तेरा से। सर रीजन्स लिखिए लीजिए। क्या लिखा है? रीजन्स क्या लिखा है? बस लिखिए, छुट्टी नहीं मिली। छुट्टी नहीं मिलेगी सर रीजन से आगे नहीं, रीजन आगे लिखो आगे वो टॉपिक है आगे। हाँ आज बहुत अच्छा लग रहा है टाइम का। पागल हो गई है आपका। आगे बढ़ते देखिए एक साथ बुराई कर रहे हैं। भाई का बुराई नहीं किया जाता है। कुछ नहीं अरे मिलेगा। साले सफाई रखते हैं। अब आप चीज हम दीदी बोलने आगे नहीं बोले इसके ऊपर गिरा है। बोले दीदी थे सॉरी इसी तरह बोलते हैं दीदी हाँ से छोड़िए क्या बोलता ए! है शादी करने वाले रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ तो दीदी को फिर भी एक बार देखिए, दिखाई देते हैं, देखो slow ही। ए रीजन 2 तरीके का रीजन होगा, एक तो ओपन रीजन ऐसा और एक होगा आपके पास क्लोज रीजन। इसी को समझ लो। ओपन रीजन में क्या होगा, ध्यान सुनो। हाँ सर। ये रीजन आप देखें, हाँ ये आपके पास ओपन रीजन हो गया। यहाँ पर सर देखो, डोमेन वाला नहीं बनाया था क्लोज। नहीं बनाया था ये वाला वो नहीं बनाया था। ये क्लोज रीजन जाएगा। इतना ही समझ करके चलना। एग्जाम्पल वगैरह देना है तो Z - Z0
इज लेस देन इज इक्वल टू आर, और इसमें देना है तो जेड माइनस जेड नॉट इज लेस देन आर, बाउंड्री को छोड़ दी। हाँ समझ गए, समझ गया सर। ऐसे ही बना सकते हो आप, पर इससे ज्यादा आपको कुछ बेनिफिट होगा नहीं। आ गई सब है, यूनिट 1 खत्म। कुछ तो पेन खत्म पेन खत्म हो गया, लिख लिया। मुझे लीजिए, भगवान भी चाहता है कि मेरा सेहत ले। आपका पेन आपके पास हाँ ये लो, नहीं मेरे पास चल रहा है। ठीक ठीक, कभी ना कभी पुराना तो होगा ही ना। नहीं तो खरीद लेंगे ना, और फिर रख लेंगे स्टोरेज। लेकिन नहीं लेंगे इतना। नहीं मांगेगा। ठीक है ठीक, सबका दिन आता है, कुत्ता का दिन आ सकता तो मेरा का नहीं। हाँ वैसे भी आपका दिन है, सुअर के दिन आता है। देख रहे सर, आगे तुम ही ना अपने आप मार हो गया मार मार छोड़ मार एक पड़ गई, दोनों को एक दूसरे को चट सुन। रोने लगी, एक जाप लेने के हिंसा का माहौल फैल जा रहा है। मास्टर चट हो गया क्या ऐसे लिखिए। आज ये यूनिट 4 में, हाँ सर। इसको आज यूनिट 4 को खत्म करके जाएंगे तो हाँ। ध्यान रखिएगा। ऐसा। बहुत बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है ना, 1 घंटा में पहला यूनिट लगभग खत्म हो गया, 2 घंटा और पढ़ी निपटा देंगे। निपटा रहे हैं। 1 घंटा खत्म हो गया, 2 घंटा और पढ़ेंगे। संडे को पढ़ा रहे हैं तो ऐसे कुछ इतना तो बनता है। कुछ तो स्पेशल होना चाहिए। है ना? नहीं मत लगाए मंडे। मुझे पता भी नहीं क्या संडे। संडे को क्लास है। देख रहे सर, सीमा का ध्यान भटक रहा है। ये लास्ट संडे है जो क्लास रख रहे हैं। साल का लास्ट संडे पढ़ लो। इसी हाँ, साल के लास्ट लास्ट जितना पढ़ना पढ़ लो। आखिरी बार पढ़ लो। आज आखिर थोड़ी आज 29 है तो यार। सर कल भी क्लास लीजिएगा ना, सर कल तो है। आज संडे का लास्ट, साल का लास्ट संडे है। ये बोल रहे हैं। छोड़ो उसको, क्या लेना देना है? तुम लोग हद करते हो यार। सर आज नहीं था उधर इसीलिए आ गए। वो हम जान रहे थे, इसी वजह से संडे को रखे हैं, अदरवाइज हम नहीं रखते। संडे को हम तो खुद नहीं आते हैं, हम संडे को अपने कोड़ी आदमी हैं, लेकिन मॉडल का ऐसा सर कोई बोल रहे हैं सही करते हैं, रिलैक्स तो करते नहीं है हैं। कोढ़िया। हाँ वो तुम जाता है देखो मेरा कहना है भाई सब काम करो, कौन से लेकिन ट्यूशन अपने स्टार्ट आप होता को है? भी तो समय देना है। यस सर, ऐसे। डायरी बनाना रोज है। रोज कोचिंग क्लास ये सब ले कर बहुत टाइम है इधर। ये कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रही बीच में है घुसेगा। ए सुनो इधर, पक्का सुनो आ गए हैं फिक्स्ड पॉइंट के ऊपर। किसके ऊपर? फिक्स्ड पॉइंट। ध्यान से सुनो क्या होता है। पहले समझा रहे हैं, क्वेश्चन बनवाएंगे, उसके बाद इसका डिफिनेशन लिखवा देंगे। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करवाएंगे, आपको पूरा करके आना है। यूनिट 4 है सर ये। हाँ यूनिट 4 का ये यूनिट 4 का टॉपिक चल रहा है। हाँ फिर लास्ट बचेगा यूनिट 3 का टॉपिक, वो मोटा मोटी 1 सप्ताह चलेगा, फिर वो भी निपट जाएगा। ऐसा। ठीक, आराम से कर देखिए। आज को खत्म कर लीजिए। यूनिट इसमें थ्योरम को छोड़ेंगे, प्रूविंग के लिए रखेंगे 1 दिन के लिए, इसमें हाँ। थोड़ा टाइम लगता है इस वजह से। तो वो फिक्स्ड पॉइंट क्या होती है समझाते हैं। 6 पॉइंट। मान लेते हैं कि आपके पास कोई फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर जेड नोट डाले और आपको जेड नोट ही मिल गया, फिक्स पॉइंट हो गया। समझ गए? ऐसा। यानी कि आपके कुछ डालने के वजह से उसमें कोई वेरिएशंस नहीं हुआ, वो आइडेंटिटी का आइडेंटिटी मिल गया, तो उसको हम Yes, फिक्स sir. पॉइंट कहते फिक्स हैं। पॉइंट। ऐसा। समझ Change नहीं। नॉर्मल सी बात है। हाँ। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवा देते, फिर इसका डिफिनेशन लिखवा खत्म कर देंगे। ओके। देखो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, करा जगह खाली है बस। हाँ 2 घंटे को मेरे को टाइगर का। मास बर्बाद हो जाएगा। सर सुधारिए सर। अब तो मेरे साथ पहले ही बर्बाद है। थोड़ी बर्बाद है। आबाद होना था, हो चुके। फिर क्यों होंगे बर्बाद? आबाद है सब। ठीक है, देखो या इसी को हम इनवेरिएंट पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान समझिए। फिक्स इसी पॉइंट को को है ना सर। इनवेरिएंट पॉइंट भी बोलते हैं। अगर बर्बाद हो गया। क्या हुआ रितिका? दारू भी गई इधर है। माड़ी माड़ी माड़ी। हड़िया से। ये माड़ी क्या होता है? हड़िया सुनो क्वेश्चन देखो, उसी को हो जाता है।
एफ जेड इज इक्वल टू 5z प्लस में 4 अपॉन में है z प्लस में 5। समझ गए? अब देखो इधर ये हमारे पास क्वेश्चन है, फिक्स्ड पॉइंट का क्वेश्चन है, ठीक है? हाँ देखो इन दिस केस वो लिख देगा क्या कि फाइंड द इनवेरिएंट पॉइंट ऑफ द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ लिख भी दे रहे क्वेश्चन, फाइंड द फिक्स्ड पॉइंट लिखेगा या तो इनवेरिएंट पॉइंट लिखेगा ऑफ फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। तो वही कैसे आ जाता है सर, एफ ऑफ जेड नॉट बराबर जेड। ये कंसीडरिंग है भाई, उसमें डिफिनेशन में हम कुछ 3-5 नहीं कर सकते। एच पॉइंट का ये वही ऐसा मान लो कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें कोई वेरिएशन ही ना हो, जैसे आइडेंटिटी मैपिंग, क्या वेरिएशन होती है? कुछ नहीं होता, जो डालोगे वही मिलते चला जाता है। जेड नॉट मेरा ये है ना पॉइंट है। हाँ कोई भी पॉइंट हो सकता है। देखो इधर अब जरा सुनो, करना क्या है, ये दिया है एफ जेड इज इक्वल टू दिस, इसको कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन में आइए सीधा सीधी 5z प्लस में ऐसे लिख लीजिए, लो एक लाइन लिख ही लो, एफ जेड इज इक्वल टू सीधा सीधी जेड, जेड नोट डालते तो जेड नोट में जेड डाले तो जेड, इसको ऐसे कर लो 5z प्लस में 4 अपॉन में z प्लस 5 इज इक्वल टू जेड। सॉल्व कर लो, यहाँ सॉल्व कर लो तो 5z प्लस में 4 इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस में 5z, 5z से 5z कट गया। z स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया, z इज इक्वल टू प्लस माइनस में 2 आ गया आंसर, ये आ गया आंसर। जेड इक्वल्स टू आंसर। क्लियर है या नहीं? क्लियर है सर? यस सर। इससे भी बना लेते हैं। ठीक है, हाँ। पहले लिखिए फिक्स्ड पॉइंट का डेफिनेशन लिखिए फिर छापिएगा। अच्छा ठीक है बताइए। ये एफ ऑफ 2 आप कहाँ से लेके आ गए? 2 नहीं है यार, z जेड है, एफ जेड इक्वल्स टू सब जगह z, सब जगह जेड, टू नहीं देखना कहीं। इसी वजह से हम z को ऐसे लिखते हैं। ऐसे हाँ ध्यान में हटाए हम बोल देखो कल से क्लास का माहौल चेंज हो गया। बोलते रहे कोई इनको कैसे दारू और पिला हुआ है सीढ़ी लोग आ गए हैं। लेकिन तो से जाने समझ नहीं बन गया ना। बोलिए सर। लिखो बताइए सर फिक्स पॉइंट हाँ इसका लिखा है फिक्स पॉइंट ना, लिखिए आप पॉइंट z नोट, आप पॉइंट z नोट इज सेड टू बी a fixed point ब्रैकेट में कर दीजिएगा इनवेरिएंट पॉइंट, ठीक है? इनवेरिएंट भी लिख सकता है, चलते इनवेरिएंट पॉइंट ऑफ ए ट्रांसफॉर्मेशन, ब्रैकेट बंद करके ऑफ ए ट्रांसफॉर्मेशन इफ, इसको छाप लीजिए इस वाले ब्रैकेट में, और उसके बाद एग्जांपल छाप लीजिएगा। ठीक है समझ गए या नहीं समझे? यस सर। कोई दिक्कत वाली हाँ, बात, सर। परेशानी, दुख दुविधा? हाँ सर। इनवेरिएंट फिक्स्ड पॉइंट का हो गया, डेफिनेशन खत्म। अब बाकी जो चीजें हैं वो आएंगे अभी रिपीट में, तो क्वेश्चन करवाते चलेंगे फिर से, हाँ। ठीक है यार? क्वेश्चन आपको भेजेंगे, फिर वहां से बना के लेकर, ये नहीं बनेगा करवा दीजिए ना सर अभी इसी का, ठीक रहेगा। लो एक क्वेश्चन कर ही देते हैं हम एक बार। हाँ, अरे यार ये सब छोटा छोटा टॉपिक है, कभी पूछा है मैंने, मेन बात ही नहीं, सिलेबस में तो दिया है। कोई ठीक नहीं सर, इसका मतलब केवल होता है सिलेबस से बाहर दे देता है। कहाँ नहीं चाहते हैं कंप्यूटर का था, सिलेबस से बाहर नहीं तक था। नहीं नहीं था, नहीं था। हाँ तो 75 में 70 ला रहे हैं। हाँ शिवम ला रहा 70 75 में नहीं 80 लाना है। नहीं 75 में 80 नॉर्मलाइजेशन हो रहा है इनका नंबर है। शिवम नॉर्मलाइजेशन होगा तो आप टेंशन नहीं लो, क्वेश्चन बना देते सर। क्वेश्चन है ना।
देखो क्या करेंगे, सॉल्यूशन में आ जाओ। क्या लिखोगे, एफ जेड इज इक्वल टू जेड जेड यहाँ क्या लिखोगे, जेड माइनस वन अपॉन में जेड प्लस वन इज इक्वल टू कितना, जेड सॉल्व कर लो, बाकी तो कुछ है नहीं यार। ये तो है सर। जेड माइनस वन इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस में जेड 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 कैंसल, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन प्लस माइनस, इसको प्लस माइनस आयोटा लिख सकते Yes, हैं। sir. बात ठीक है, ऐसा समझ गए क्या? समझ गया सर। तीसरा नंबर दे, ऐसा छोड़ो नहीं यार, बाद में हाँ बना है सर। ठीक है सर। ठीक है, इसमें दिमाग नहीं लगाना। आगे क्या है? एग्जाम में इस चीज के लिए यूज करते हैं अब बस ऐसे ही करता है ना, कॉपी ना बाई चांस कॉपी तारा ऐसे करो। आ जाइए इधर, एक नेक्स्ट पेन में पूरा एग्जाम खत्म। ऐसा ही एक पेन आया वो नया पूरा एग्जाम हाँ हम भी एक ही पेन से पूरा एग्जाम करोगे ऐसा पढ़ना खत्म नहीं हुआ था। थोड़ा कितना तो बचा है पूरा इसी से चार क्वेश्चन सॉल्व करो ना। हाँ चार देखिए। क्वेश्चन सॉल्व करो ना। कब खत्म हो जाएगा। क्रॉस रेशियो, इसी को, इस टॉपिक को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा रहा है और रहेगा। DVI कौन सा यूनिट का? और क्या कहीं से भी व्यवस्थित पढ़ लेंगे। क्रॉस रेशियो में है। हाँ डिफरेंशियल लिखा है। नहीं लिखवा रहे हैं, देखिए पहले। यस सर। देखो देखिए, देखो क्रॉस रेशियो क्या होता है वो थोड़ा समझ लीजिए। मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पॉइंट है Z1, यहाँ पॉइंट है Z2, यहाँ पॉइंट है Z3, Z पॉइंट। ये रैंडम पॉइंट ले लिए, कहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यहाँ Z4 ही होगा, यहाँ Z1 Z2 Z3 ऐसे तो क्रॉस रेशियो क्या करता है कि इन चारों पॉइंट को ले जा करके इस U और V वाले में भी कहीं चार पॉइंट को शिफ्ट कर देगा। मान लो यहाँ W1, यहाँ W2, यहाँ W3, यहाँ W4, ऐसा कहीं भी वो ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ऐसे क्लियर? अरे बोलो तो, Z1 दिस, Z2 कहाँ गया, दिस, Z4 कहाँ गया, दिस, ये क्या है, ऐसे ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अच्छा मतलब सर समझ गया सर। समझ गए या नहीं? हाँ समझ गया सर। ठीक है। अब देखो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है और निकालने का यहाँ पर क्या टेक्निक है वो थोड़ा समझो, लिखना कैसे वो थोड़ा समझ लेना। इसको लिखना बहुत आसान है, हम इस तरीके का लाइन दे दिए, देखो कैसे लिखेंगे। सिंपल लिखना है Z1 माइनस Z2, ठीक है। Z1 माइनस Z क्या लिखे? Z1 माइनस Z2। अब ऊपर आ जाओ, यहाँ शुरू कर दो Z2 माइनस Z3, अच्छा ठीक है। फिर नीचे आ जाओ, इसमें लिखो Z3 माइनस Z4 और यहाँ फिर लिखो Z4 माइनस में Z1। फाइव बावन है ना। समझ गए या नहीं समझ? ऐसा समझ गया क्या सर। किए? पहले नीचे नीचे से ऊपर, फिर नीचे फिर ऊपर। बहुत लोग ऐसे भी करते हैं Z1 Z2 Z3 Z4, फिर यहाँ Z2 Z3 Z4 Z1, ऐसे भी तुम याद कर सकते हाँ हो। रिपीट हो गया। याद करने के अलग अलग टेक्निक है, टेक्निक अलग है। अलग ऑथर अलग अलग लिखते हैं। हम लोग के लिए बस कन्वीनियंट जो है हम उसको फॉलो करेंगे। मेरे अनुसार मेरे लिए जो कन्वीनियंट ये होता है Z1 माइनस Z2, ऊपर चले जाओ Z2 माइनस Z3, Z3 माइनस Z4, Z4 माइनस Z1। समझ गए या नहीं समझ? नीचे ऊपर ऊपर नीचे इसको बोलते हैं क्रॉस। ऐसे समझ गए? Yes. जो यहाँ के पॉइंट को सीधा सीधी इसके वाले पॉइंट में ट्रांसफॉर्म करके दे देता है हमें। समझ गए क्या? Yes. इसी को बोलते हैं क्रॉस रेशियो। Cross ratio। ट्रांसफॉर्मेशन क्रॉस। यही सब क्वेश्चन पूछेंगे
और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है, तो वो आपको लिखे थोड़ा सा क्रॉस रेशियो के बारे में। ऐसा लिखिए लेट Z1, Z2, Z3, Z4 लिख लिए ऐसा BEB 4 distinct complex, 4 distinct distinct NCT N के बाद CT जी नहीं लगेगा CT डिस्टिंक्ट complex numbers लिखे। हाँ सर then the cross ratio is then the cross is denoted by Z1, Z2, Z3, Z4 इस तरीके का लिख लीजिए, डिनोटेड बाय ऐसे W से ना देना लिखो ना यार, Z1, Z2, Z3, Z4 Z3, Z4 ठीक है। एंड डिफाइंड बाय इसको लिखिएगा Z1, Z2, Z3, Z4 इसको लिख लीजिए, डिफाइंड बाय दिस कर लिए। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। आप रफली ये फिगर छाप लो समझने के लिए। पानी पास कर लो फिगर। कहाँ से हो? कहाँ ध्यान रखता है? पानी वाला कहाँ चलेगा? खोल रहा है। एक क्वाड्रेंट में 2 पॉइंट आ सकता है। क्यों नहीं है? कहाँ मैप करेगा हमको खुद नहीं पता। वो तो ट्रांसफॉर्मेशन पे डिपेंड करेगा, जो फंक्शन दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि चारों के चारों पॉइंट एक ही क्वाड्रेंट में आ जाए। क्या हो सकता है कि चारों पॉइंट एक ही पॉइंट पे भी आ जाए? ऐसा भी हो सकता है। वो तो देखना पड़ेगा कि क्रॉस रेशियो कैसे कर रहा है। ठीक है, अब देखो हो गया क्या यहाँ तक? अब आ जाओ, देखो एक चीज बता रहे हैं वो थोड़ा समझ लो। सुनो एक बात सुनो। 2 बार मान लो तुम्हारे पास मुझे ऐसा कुछ हो, देखो इंफिनिटी माइनस ए अपॉन में इंफिनिटी माइनस बी, इसका वैल्यू निकालने के लिए बोल दे। इस रिजल्ट पे आएंगे अब ध्यान सुनो। क्या बोला है? इंफिनिटी माइनस ए या इंफिनिटी माइनस बी, कुछ ऐसा दिया हो, या तुम्हारे पास ऐसा भी हो सकता है ए माइनस इंफिनिटी बी माइनस इंफिनिटी, ऐसा कुछ हो। और जब आप इसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, पहला काम क्या करना है कि जब इसकी वैल्यू निकालना है तो हम लिमिट ले लेंगे z टेंड्स टू इंफिनिटी। क्या ले लेंगे? और जहाँ जहाँ इंफिनिटी है वहाँ z लिखेंगे, z माइनस ए
z माइनस बी। समझ गए क्या? Yes, sir. फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें आगे बढ़ेंगे, लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ से z कॉमन लेंगे ऊपर से, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस a बाई जेड, फिर यहाँ से z कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस b बाई जेड। कोई दिक्कत वाली बात? z से z को करेंगे कैंसल। आगे बढ़ेंगे, लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी। अब देखो इधर बचा है 1 अपॉन a बाई जेड, क्या बचा है फिर 1 माइनस b बाई जेड। कोई दिक्कत वाली बात? अब एक बात सुनो, अगर हम यहाँ इंफिनिटी पुट करते हैं, 1 बाई इंफिनिटी की वैल्यू 0, हाँ मारेंगे उड़ जाएगा। 1 बाई 0 दिस इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, तो 1 बाई इंफिनिटी इज इक्वल्स टू कितना ट्रीट करेंगे? ये वैल्यू नहीं होता, अप्रोचिंग वैल्यू होती है, ध्यान रखना, करेक्ट करके बोलना। ये नहीं कह देना कि 1 बाई 0 इंफिनिटी ही होता है वैल्यू, ऐसा नहीं, अप्रोचिंग वैल्यू, ठीक है? कि हम जैसे जैसे जीरो की जैसे जैसे हम इंफिनिटी की तरफ टेंड करेंगे वो वैल्यू किसके तरफ टेंड करेगा? जीरो की तरफ। जैसे जैसे हम जीरो की तरफ टेंड करेंगे वो वैल्यू इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा, ये मतलब है इसका। हम उसके पास एग्जैक्ट गए नहीं है, जा रहे हैं, समझ गए? ठीक है, तो अब यहाँ से देखो ये बन जाएगा 0, तो यहाँ बनेगा 1 माइनस में 0 और यहाँ बनेगा 1 माइनस 0, वैल्यू सीधा सीधी आ गया 1। समझ गए या नहीं समझे? समझ गए सर। सीमा कहाँ दिक्कत हुआ? मतलब उसको 0 माने a बाई जेड को। अरे जेड नहीं है, a बाई जेड, हाँ जेड की जगह डालेगी इंफिनिटी, नीचे इंफिनिटी है डाले, समझी? वो याद रखना। ठीक, छापो इसको सही नंबर यहाँ से, ये नोट पॉइंट करके कर लेना, इसी का भी पूरा यूज करेंगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन बनाने के लिए, क्रॉस रेशियो का क्वेश्चन। ये है क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन नहीं है यार, टर्मिनोलॉजी है, ये आएगा भी क्वेश्चन के अंदर, तो हम पहले बता दिए ताकि आप वहां जाके फंसो ना। फंसेगा नहीं। हो गया? लिखो क्वेश्चन, लिखो तो लिखे कंस्ट्रक्ट, क्वेश्चन लिखे कंस्ट्रक्ट अ लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर लिखे, फ्रैक्शनल, लीनियर के बाद फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, दैट takes the given points, that takes the given point Z1, Z2, and Z3 onto the given point, points कर दीजिएगा, W1, W2 and W3 respectively. देखो क्या क्या है, कैसे है, समझ के चलो।
हम लोगों को लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन पता करनी है, यानी हमें कुल मिला करके वो फंक्शन पता करनी है। सुनो, हमें वो फंक्शन पता करनी है जो हमारा Z1, Z2, Z3 पॉइंट है उसको W1, W2, W3 में ट्रांसफॉर्म कर दे। देखो करना क्या है, पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं, सुनो। चीटिंग तैयारी कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ठंडा है ब्लश कर रहा है, तू यार देखा सुनना एक बात, समझो इधर। हमें कितना पॉइंट दिया है? 3, और उस 3 पॉइंट को ये 3 पॉइंट पे ट्रांसफर कर रहा है, ऐसे। ठीक है। देखो क्या, -1 को कर रहा है 0 पर, 0 को कर रहा है 1 पर, और 2 को कर रहा है सीधा सीधी इंफिनिटी पर। तो ऐसा हमें फंक्शन ढूंढ के लाना है जो इसको सेटिस्फाई करे, यानी एक ऐसा फंक्शन खोजना है हमें जो -1 को 0 पे ट्रांसफर कर दे, 0 को 1 पे कर दे, और 2 को इंफिनिटी पे ट्रांसफर कर दे। ऐसा फंक्शन खोजना है। देखो तो करना क्या है, सॉल्यूशन में आ जाओ फटाक से, बहुत हार्ड नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा। ऐसे देखो हम यूज करेंगे क्रॉस रेशियो का। किसका यूज करेंगे? क्रॉस रेशियो का। देखो करना क्या है, समझ लेना। ये ऐसे पहले लिख लो, जो पॉइंट है इसको इधर लिख लो, -1, हाँ, 0, 2 और 2 है, और एक इधर का पॉइंट लिख लो 0, 1 और इंफिनिटी, ठीक है। अब देखो इधर तो आपको लास्ट में मान लेना है Z, और इधर लास्ट में मान लेना है W, और इसमें ले लेना है एरो का चिन्ह। ये बस इंडिकेट कर रहा है एरो का चिन्ह कि हम ट्रांसफर कर रहे हैं इसको इसमें। देखो क्या है, -1 को 0 में, 0 को 1 में, 2 को इसमें, और Z को W में, ताकि एक जनरल पॉइंट ले रहे हैं Z और W, जो भी फंक्शन हमें दे देगा। समझ गए या नहीं समझे? अब आ जाओ क्रॉस रेशियो में। देखो इधर क्रॉस रेशियो का यूज कर रहे हैं, ध्यान समझो। फार्मूला लिखेंगे पहले, कैसे लिखेंगे पता है? Z1 माइनस Z2, फिर कैसे लिखते हैं? Z2 minus Z3, Z3 minus और Z4, 3 से 4 minus 4 से 1, 4 और 1, 23, 41, 1, 2, 3, 4। W से 2, फिर 2 से 3, 3 से 4 नीचे आएगा सर, 4 से -1 हो जाएगा, 1 जाएगा सर। ठीक है, ठीक है सर। इधर आ जाओ, पॉइंट को पुट करो, करो 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 करो। टू तो 0। Minus अच्छा 1. सर, हम ऐसा नीचे से स्टार्ट करेंगे क्या है ना? ऐसे समझ लो, पहले पुट कर सकते हैं पहले भी। हाँ। फिर इसमें घटा करके 0 0 -2, 2, फिर यहाँ से 2 2 -3, -3, फिर Z प्लस Z -1 -1 सर प्लस हो आप गया, प्लस हाँ -1 प्लस। ठीक है सर, नहीं समझा? समझ आया सर। तुम इस फार्मूला को नाम मात्र के लिए एग्जाम हॉल में लिखा करो। इस फार्मूला को ले जा करके हमको एग्जाम हॉल में यूज करने की कोई जरूरी नहीं है। बिना इस फार्मूले के भी इसको लिखा जा सकता है, बट एग्जाम हॉल में क्योंकि आप थ्योरेटिकल एग्जाम दे रहे हैं, चलते इसको लिखना जरूरी है, नंबर तो का मार्क्स यहीं मिलेगा। दे देगा। हम क्या कर रहे हैं वो ध्यान सुनो। इस पॉइंट को पकड़े पहले, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, समझ गए या नहीं समझे? यहाँ आ जाओ, वही काम करेंगे। दिस माइनस दिस, यहाँ लिखो 0 माइनस 1, दिस माइनस दिस, 1 माइनस इंफिनिटी, फिर इसमें से इसको इंफिनिटी माइनस W, फिर इसमें से इसको W माइनस 0। समझ गए क्या? ऐसा देख लो नीचे लाइन कट रहा है, एक बार देख लो तो। नहीं सर, नहीं करता। एक लाइन और जाएगा। ठीक है, इधर देखो। अब इसको सॉल्व करते हैं फटाक से। -1 और 0 तो कितना आ जाएगा? -1। यहाँ क्या आ जाएगा? 2 माइनस Z। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा? -2। यहाँ क्या आ जाएगा? Z प्लस 1। ठीक है, इधर आ जाओ। यहाँ देख लो 1 माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी माइनस W है ना? इंफिनिटी आ गया तो इंफिनिटी वाला को लेके अलग से सॉल्व करो। अभी सॉल्व करना सिखाया थे आपको।
कि नहीं सिखाए? हाँ सर, सिखाए हैं तो आप रफ वर्क यहाँ कर सकते हो, या फिर आप रिमार्क करके अलग से ही बैकग्राउंड में इधर सॉल्व कर सकते हो। ऐसे क्या आप एग्जाम हॉल के अंदर सुनो एग्जाम हॉल के अंदर क्या कर सकते हो, ध्यान सुनो। आप इसको तो छोड़ ही दो, इसको मान लेना एग्जाम हॉल के अंदर इक्वेशन नंबर 1 और इसको सॉल्व कर लो यहाँ पर, और फिर ले जाकर किसकी वैल्यू पुट कर देंगे फिर हो जाएगा। समझ गए? फिर आगे 1 को सॉल्व करेंगे। समझ गए क्या? दोनों तरफ को सॉल्व करें। हाँ, ये साइड से दोनों साइड का। लेकिन हम क्या बताना चाह रहे हैं, देखो तुम लोग का थ्योरेटिकल एग्जाम है, थ्योरेटिकल एग्जाम है, इस वजह से अगर ऑब्जेक्टिकल एग्जाम रहता तो इसकी वैल्यू निकालने की भी जरूरी नहीं था। देखो कैसे -∞ का कोफिशिएंट -1 है, हमारे इधर देखो ना रे, तो कहाँ देख रहे हो? वहीं देख रहे हो? हमको देख रही तो देखो इधर इसकी वैल्यू कितनी है, -∞, उसकी वैल्यू क्या है, देखो इन्फिनिटी ऐसे है ना। हाँ कैंसिल करोगे कितना आएगा? -1। देखो ओरिजिनल तौर पे तो ये कभी कैंसिल नहीं होगा, मैथमेटिकली ये ट्रू नहीं नहीं है, है। लेकिन ऑब्जेक्टिव अप्रोच अगर कोई एग्जाम में लगा रहा है तो ये कर लेगा, उसकी वैल्यू -1 ही आएगी। समझ गए या नहीं समझे? समझ गए सर। लेकिन क्योंकि आप थ्योरेटिकल दे रहे हो तो ये करके दिखाना आपका फर्ज बनता है 100% के तौर पर। हम करके दिखाते हैं, बगल में आ जाओ। यहाँ पर लिमिट ले लेंगे n टेंड्स टू इंफिनिटी, कट जाएगा सर, वहीं तक जाना इसी को लिखेंगे घुमा 1 माइनस इंफिनिटी अपॉन में क्या है, इंफिनिटी माइनस क्या है जी, w है ना। ऐसे घुमा दो, घुमा घुमा दिए, इसमें ले लेना लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी, क्या लो लोगे z नहीं 1 माइनस क्या लोगे z, और यहाँ फिर क्या लोगे z माइनस w, यही करोगे जी। अरे बोलो तो Yes, sir. कुछ समझते हो तुम लोग। लिमिट देखो, और अगर तुमको z से प्रॉब्लम है तो उसको t मान लेना, कोई वहाँ t प्रॉब्लम करना नहीं, पड़ेगा। वहाँ t कर लेना। क्योंकि देखो हम t क्यों ले रहे हैं वो थोड़ा समझो। वो जेड z हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो तुम कंफ्यूज ना कर जाओ, इस वजह से हम यहाँ क्या कर ले रहे हैं, t ठीक है। समझ गए क्या? Yes, sir. ठीक। अब t टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ से t कॉमन निकाल दो तो क्या आएगा बताओ, 1 माइनस t कॉमन निकाल दो हाँ। तो 1 माइनस 1/t ये बनेगा। हाँ यस सर। समझ गए क्या? समझ गया सर। यहाँ से तो माइनस t निकला तो ये पॉजिटिव बन गया और ये वाला नेगेटिव बन गया, और यहाँ से t बाहर निकालोगे तो क्या बनेगा, 1 माइनस ओमेगा/t। समझ गए? ऐसा t से t क्या हो गया, Cancel. कैंसल। अब यहाँ से देखो लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी, क्या बचा -1 माइनस 1/t, और यहाँ क्या बचा 1 माइनस w/t, ओमेगा नहीं है w है। सर। अब बताओ यहाँ से आगे आ जाओ तो -1 माइनस 0 एंड अपॉन में 1 माइनस 0, कोई दिक्कत? हाँ, सर। वैल्यू कितनी आ गई, -1, वो ले जा करके वहाँ डाल देंगे, किसके जगह पर, इस वाले वैल्यू के जगह पर। -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ गए या नहीं समझे? हाँ। तो फिर बाकी आगे उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन ये करना है, इसी के नीचे करना है, ठीक है। एग्जाम हॉल के अंदर आपको करना ही करना। फोटो खींच लीजिए, या इधर घुमाओ, इधर सॉल्व कर लेते हैं पहले पूरा एक बार। बोलो इधर घुमाओ, हाँ सर घुमा दिया, हो गया। हो गया? देखो अब इधर, यहाँ देखो कितना आ गया बाबू, माइनस का 2, माइनस का 2 यहाँ देख लो कितना आ गया, सर z प्लस 1, यहाँ कितना आ गया, माइनस का 1, और इधर में 2 माइनस z, और इधर राइट हैंड साइड में बताओ इसकी वैल्यू तो पूरा पूरी -1, और वहाँ बचा है w, और यहाँ क्या बचा है, -1 माइनस का 1। समझ गए यहाँ तक? खत्म। हाँ सर। ठीक। अब माइनस से माइनस कैंसल, यहाँ से माइनस कैंसल, तो 2 इंटू जेड प्लस में 1, और यहाँ से 2 माइनस क्या बचा, जेड इक्वल टू इधर क्या बचा, w, और जैसे ही आपका w निकला हम तो डायरेक्ट w पे z लिख सकते हैं। हाँ। अरे बोलो ना, Yes, sir. z प्लस 1 अपॉन में 2 माइनस जेड। सर यहाँ 0 -1 तो -1 होगा ना वहाँ। हाँ तो माइनस 1 तो लिखा है। हाँ तो इसकी पता लेना -1। 0 -1 तो -1 होगा। इसका और इसका वैल्यू तो -1 लिखे, और दोनों और इसकी वैल्यू ये रहा क्या, और इसकी वैल्यू उसका अलग से समझ गए या नहीं समझे? हाँ। बोलो। पहले सर कोई एक साइड वाला सॉल्व करेंगे ना, उसके बाद में फिर इक्वेट कर देंगे।
देखो अगर इन्फिनिटी का टर्म है तो आपको तो उसको तो करना पड़ेगा पहले इन्फिनिटी इन्फिनिटी वाला, तब फिर आगे प्रोसेसिंग फिर उसका वैल्यू फिर पुट कर पुट देंगे करके फिर इधर करना। हाँ समझ गए या नहीं समझे? समझे। छाप ले छाप ले ठीक है, छाप ले छाप ले समझ गए या नहीं समझे? समझ गए सर। अभी 4 होमवर्क दे रहे हैं। अच्छा सुनो एक बात, सुनो तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं इसको चेक करना है। मान लो हाँ, कैसे चेक एग्जाम हॉल के अंदर तुम बनाए, गलत आया सही आया चेक करना है, तो देखो क्या है कैसे करना है। -1 डालने पे क्या दे रहा है? 0 चेक कर लो, या तो 0 डाल करके 1 आना चाहिए। देख लो कोई भी एक डाल करके चेक कर लो। 0 0 डाल डालोगे यहाँ 2 आएगा, हाँ और यहाँ पर भी 0 डालोगे तो नीचे तो ये 2 कैंसिल होकर के 1 आ वन आ गया। रहा सही आ रहा अगर तुम -1 डालोगे हाँ तो -1 और +1 0 0, 0 बाय समथिंग 0 0। अब देखो 2 डाल के इन्फिनिटी आना चाहिए। देखो 2 - 2 करोगे, नीचे 0 बनेगा, नीचे 0 और इन्फिनिटी बना देंगे। तो सही है हमारा आंसर। समझ गए या नहीं समझे? Yes, जस्ट sir. चेक भी कर लीजिएगा आप एग्जाम के अंदर। और ये पूछेगा, आपसे पूछने की चांसेस हमेशा रही है इसकी, तो उम्मीद है। जल्दी छापो हाँ सर थोड़ा सा जाएगा। स्पीड में, फोटो खींचने वाले फोटो खींचते हैं। हाँ, तो फोटो लेके रख लो, एक छाप लो फिर छापने का मौका नहीं देंगे। फिर बनाना मुंह से। राहुल बुला रहा है। राहुल नहीं बोल रहा है।
हो गया सर। सर वहाँ कैसे भेज सकते हैं? मोबाइल चला रही थी हम वहाँ समझ छोड़िए, गए। वहाँ बोलो क्या कैसे वहाँ वन कहाँ किस जगह से? माइनस हाँ, वहाँ है। कॉमन भी बगल वाला ऊपर वाला हाँ इक्वेशन वन में पुट किया वैल्यू वहां से निकाल माइनस टू इधर पे -10 माइनस टू जेड प्लस वन माइनस वन माइनस वन टू माइनस वन जेड बाई टी माइनस कॉमन लिए ना इसको मिलाकर के वैल्यू कितना आया -1 इसको लीजिए w माइनस 0 और इसकी 0 माइनस माइनस कॉमन लेंगे तब ना कैंसिल हो तो नीचे की तरफ माइनस कॉमन सर वहाँ पे माइनस माइनस से माइनस नीचे कैंसिल भी होगा हाँ तभी ये बन गया w हाँ नहीं इधर देखो माइनस से माइनस कैंसिल अबे यहाँ नीचे बचा है भी 2 यहाँ बचा है z प्लस 1 और नीचे में 2 माइनस z माइनस माइनस कैसे हाँ लगा हुआ था तो क्या बन सकता है ऐसा क्वेश्चन हाँ, सर। एक क्वेश्चन बता रहे हैं जिसमें इंफिनिटी ना हो अच्छा अच्छा सुनो एक मिनट फिर बाद में नोट डाउन करना अच्छा लिख ही लो पहले कर लिए देखो इधर ऐसा भी हो सकता है कि इधर भी इंफिनिटी हो और इधर भी इंफिनिटी हाँ तो दोनों का निकालो समझ गए तो इधर के लिए भी ऐसी प्रोसेस से निकालोगे और उधर के लिए भी वैसी प्रोसेस से निकालोगे तो 2 बार वैसे सॉल्व होगा ऐसा कर लोगे ना हाँ, उसमें तो ज्यादा दिमाग मेन प्रॉब्लम कहाँ आता है पता जब इंफिनिटी ना हो अच्छा अगर इंफिनिटी रहे ना तो जल्दी सॉल्व हो जाता है इंफिनिटी जरूर ना है। रहे तो फिर दिक्कत हो जाता है हाँ, वही होता है बिना तो वो करवा रहे हैं और वो पूछ सकता है ठीक है पूछने के चांसेस इसकी ज्यादा रहते हैं क्योंकि यहाँ टर्म वो घुस जाता है Infinity। लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको हम लोग यहाँ पर कोई वैल्यू चेंज कर लेते हैं अपने अनुसार मान लेते हैं क्या ले ले बोलो क्वेश्चन भी कर लीजिए सर बोलो ना क्या ले ले यहाँ कोई वैल्यू और ले लीजिए 4 हाँ लो 4 और ले दो लो। और फोर ठीक ठीक है तो हम इस बार यहाँ पर क्या लेंगे यहाँ पर 4 आ जाएगा हमारा और तो कोई चेंज नहीं होगा देखो अब यहाँ पर है समझना डिजिट तुरंत इस बार सारे के सारे वैल्यू में कोई इंफिनिटी का टर्म नहीं है। नहीं अब देखो फंक्शन बना पाता है कि नहीं वो देख लेते हैं अब यहाँ पर हमने 3 पॉइंट लिए z लिया उधर w ले लिए हाँ यहाँ पॉइंट को डालना चालू करेंगे केवल इंफिनिटी की जगह क्या आ जाएगा हमारा 4 और यहाँ भी हमारा क्या आ जाएगा 4 समझ गए ऐसे अरे बोलो ना ऐसे इधर सॉल्व करने की कोई जरूरी नहीं है नहीं है जब इंफिनिटी का बात ही नहीं हो रहा तो इधर सॉल्व करने का कोई टेंशन नहीं है। नहीं है मतलब नहीं है नहीं बस खत्म। समझ गए क्या 1 ऐसा। माइनस 4 और ये है देख लो अब यहाँ पर काम आपका बढ़ेगा देखो कैसे ऐसे बढ़ेगा तो ऑप्शन देखो इधर यहाँ बताओ इधर कितना आया -2 यस ऐसा इधर बताओ Z प्लस z Z प्लस plus 1 इधर बताओ माइनस -1 इधर बताओ 2 माइनस minus इधर Z। बताओ इधर आ जाएगा सर -3 W डिवाइडेड बाय -1 -1 4 माइनस w अब वैल्यू पुट कर दो ठीक है -1 माइनस माइनस क्या हो गया Cancel। माइनस माइनस क्या हो गया Cancel। ऊपर में बचा है 2 z प्लस 1 यही बचा है जी हाँ। 2 नीचे 2 माइनस -2 राइट हैंड में क्या बचा है 3w अपॉन में क्या 4 माइनस w समझ गए या नहीं समझे अब यहाँ से तुम्हारा टास्क है w निकालना W क्या निकालना W। तो कुछ नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और w को कॉमन ले लो बात खत्म बाकी सबको एक साइड कर दो देखो ऐसे दिस इनटू दिस कर दो 2z प्लस में 1 सॉरी 2 और इसको उधर भेजोगे Four कितना आ जाएगा minus 4 W। माइनस w इसको उधर भेजो 3w 2 माइनस z कर लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8z यहाँ से आ जाएगा 8z प्लस में कितना आ जाएगा 8 इसे हम मल्टीप्लाई कर लो 2 2 W Z
माइनस 2WZ माइनस में 2W इसको सॉल्व कर लो 6W माइनस 3WZ। अब जितना W वाला है सबको एक तरफ ले लो और Z वाले को बाकी सारे को एक तरफ लिपटा दो। ये काम करना आपको। W निकालना है। W इधर से कॉमन निकाल लो इधर, तो यहाँ बचा कितना -2Z, यहाँ से करोगे तो -2 और ये वाला इधर आ जाएगा तो माइनस में 6, ये वाला इधर आ जाएगा तो प्लस में 3Z। समझ गए क्या? और बाकी सबको उधर भेज दो जिसमें W नहीं है। ये है देख लो -8Z और -9 और कुछ बचा है क्या? नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लो जी फटाक से। घुमाओ जी कैमरा मैन, फोकस करो फोकस करो। कुछ करो। देखो इधर बच गया है W हाँ। और उधर में देख लो 2Z माइनस में ये प्लस में 3Z, तो ये हो गया Z और -6 और -2 दिस मींस माइनस का 8। राइट हैंड साइड में देख लो कितना है माइनस में 8Z और प्लस में कितना है 8। -8 है। ओ सॉरी -8 का, इसको उधर भेज दो तो W = गया -8Z माइनस में 8 एंड अपॉन में Z -8। समझ गए? माइनस कॉमन निकाल करके डिवाइड कर दो तो 8 - 8Z अपॉन में यहाँ पर 8 माइनस का Z बन जाएगा। समझ गए या नहीं समझ? अब चेक कर लो तुम्हारा ठीक है या गलत है। गलत है। 0 डाल के देखो तो 1 आना चाहिए। ऐसा डालो 0 0 रखेंगे तो सर 8 8 8 0 ये 0 8/8 1 आ 1 आ गया। गया। 2 डाल करके देखो 2 डाल के देखो सर यहाँ तो 16 16 और 8 24 24 2 डालोगे तो यहाँ 6 6 चौके 24 4 आ गया। हाँ। ऐसे बना लेना। बना ले। फोटो खींचो। अच्छा खींच लिया। बना दो ऐसा राहुल भेजेगा। कर लिए? अब आ जाओ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बाइलिनियर अभी 1 घंटा और है। क्या बज रहा है? अभी 11:40 हुआ है। अभी 1 घंटा और बाकी है। 2 घंटा बोले सर ना। 5 घंटे बाकी है। आज भी ऐसे ही सुबह चल जाओ। नहीं बस यहाँ का सब देखो अभी तक तो 2 टॉपिक पढ़ा है। ऐसा है भाई। एक क्रॉस रेशियो जो हाँ। न्यूमेरिकल है, हाँ। इसके अलावा फिक्स्ड पॉइंट 2 पॉइंट तो पढ़ा है। हाँ इसमें भी दिक्कत तो होना नहीं। और मान लेते हैं इन फ्यूचर तुम लोग क्या करो, मान लो कभी मान लो अभी घर जाओगे बीच में अगर ये क्लास हमारा नहीं रिवीजन होता, हो जाएगा, हाँ। आप रिवीजन इसी से लेक्चर को ऑन करके फिर अपना रिवीजन करें। यही लेक्चर से हो जाएगा सारा। क्वेश्चन दे देंगे क्योंकि आगे बच गया कौन है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखो इधर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सुनना बात को, ये क्या होती है थोड़ा समझना। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखो पहले लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन करते थे, अब बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन समझिए। देखो ऐसा सुनो बात को, एक बार लिख ही लो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लिखवा ले फिर एक ही बार कवर करते चलेंगे। लिखिए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ सर लिख लें, बोलिए। A transformation of form क्या बोले? a transformation of form a transformation of a form लिखे हाँ fz is equals to az plus b upon cz plus d in which AD minus BC not is equals to 0 and A, B, C, D all are complex number is called bilinear transformation.
लिख लिए क्या? शिवम सुंदरम शिवम सुंदरम सबसे बढ़िया पढ़ना चाहिए मेरा सो सीधी हो गया सर देखो क्या है, हो गया सर। सुनो बात, मान लो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है किस टाइप का, ए जेड प्लस बी अपॉन में सी जेड प्लस डी डी, वेयर में ए डी इंटू बी सी का जब सब्ट्रैक्शन किए तो जीरो नहीं आना चाहिए। समझ में आया? ए बी सी डी कैसा है, सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब एक बात सुनो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनवा देते हैं, फिर इससे रिलेटेड टॉपिक खत्म कर देंगे। विदाई खत्म बात थोड़ा गलत हो जाएगा हां जबरदस्ती एक बार और मिल जाए